ओम शांति। मधुबन तपोभूमि वरदान भूमि से आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष आज हम मिल रहे हैं, आपसे रूरिहान कर रहे हैं। बहुत हर्ष हुआ हमें कि हमें यह मौका मिला आपसे मिलने का और कुछ बातें आपको हम भारत की बताना चाहेंगे। भारत से तो आप बहुत दूर रहते हैं, लेकिन भारत से आपका बहुत प्यार है। भारत आपकी रगों में समाया हुआ है, इसलिए भारत की बातें भी जानना आप चाहते होंगे। ये तो सभी मानेंगे कि भारत त्योहारों का देश है। यहाँ रोज़ कोई न कोई त्योहार होता है। 365 दिन है तो 366 त्योहार होंगे, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इतने सारे त्योहार होते हुए भी सबसे विशेष त्योहार है दीपावली का। दीपावली का त्योहार केवल एक दिन नहीं होता है, ये 5 दिन चलता है, 5 दिन। और उसमें से पहला जो दिन है वो है धनतेरस। धनतेरस बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन घर में धन धान्य आता है। कहा जाता है कि अगर आप धनतेरस के दिन कोई भी धातु खरीदेंगे, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पितल, ये ऐसा धातु खरीदेंगे, हर एक की अपनी अपनी क्षमता होती है, आप अपने घर में लाएंगे खरीद करके, तो आपके घर में धन संपत्ति बहुत आ जाएगी। लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न हो जाएगी। तो धन लाने के लिए आज के यानी धनतेरस के दिन कोई न कोई धातु खरीदा जाता है। बर्तन लेंगे या कुछ न कुछ, लोहा के अलावा बाकी सोना, चांदी, तांबा, पित्तल आदि अगर खरीदते हैं तो बड़ा शुभ माना जाता है। तो धन आने के लिए ये किया जाता है। वास्तव में अगर हम देखें कौन सा धन सच्चा धन है, वो जो हम भारत में रुपए पैसे मानते हैं, या आपके लंदन में स्टर्लिंग, पाउंड आदि आदि मानते हैं, परंतु वास्तव में वो धन तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। धन के लिए कहा जाता है वो तो हाथों की मैल है। जैसे मैल चढ़ती उतरती है तो धन भी आता है जाता है, वो कभी भी कायम नहीं रहता है। और अगर हम सोचें कि इस धन का हम संग्रह करें, तो वो संग्रह करने से कोई सुख नहीं मिलता है। सुख तो तब मिले जब उस धन को खर्च करें। और धन मांगा भी नहीं जाता है, मेहनत से पाया जाता है। धन मांगना ये भी एक भिखारीपना है। तो धनतेरस पर बर्तन खरीदना, कोई धातु खरीदना, इस लक्ष्य से कि हमारे घर में धन आ जाएगा, ये भावना बहुत अच्छी है। लेकिन हम साथ साथ ये भी तो समझें कि कौन सा धन सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ धन है जीवन मूल्यों का धन, गुणों का धन। अगर जीवन में सब कुछ आ जाए लेकिन गुणों का धन नहीं आया तो बाकी धन भी व्यर्थ जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है
अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। क्योंकि चरित्र वो धन है जो जीवन को मूल्यवान बनाता है। इसलिए मूल्यों के लिए भी कहा जाता है, अगर जीवन में मूल्य है तो जीवन का भी मूल्य है। अगर जीवन से मूल्य निकल गए तो जीवन का भी मूल्य खत्म हो जाता है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, उस धन को पाने के लिए अपने मूल्यों को बेच देते हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा था कि आखिर आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसने बड़ा विचित्र जवाब दिया। उसने कहा, बस धन कमाना, धन कमाना, बड़ा आदमी बनना, नाम कमाना, मान कमाना, महिमा पाना, सब समाज में मुझे बहुत ऊंची नज़र से देखे, इसीलिए मैं बस धनवान बनना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, आप धनवान बनना चाहते हो, ये तो अच्छी बात है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप बनेंगे कैसे धनवान? अब ये तो नहीं है कि लक्ष्मी का आह्वान करने से धनवान बनेंगे, ये तो ऐसा नहीं उसने कहा। लेकिन उसने ये कहा कि किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे धनवान बनना है। तो मैंने कहा कि क्या आप बैंक को लूटोगे और लूट करके आप रातों रात धनवान बनना चाहोगे? तो कहा कोई भी तरीका, परंतु मुझे धनवान बनना है। तो हमने पूछा, आप धन क्यों लेना, क्यों चाहते हो आप? कहता है ताकि मैं आराम से रह सकूं, मोटर गाड़ियों में घूम सकूं, हवाई जहाज़ों में घूम सकूं, अच्छा खाना खा सकूं, अच्छा बढ़िया महल में रह सकूं, इसलिए मुझे धन चाहिए। जितना मिले उतना कम है मेरे लिए। लेकिन वास्तव में देखा जाए, क्या धन ही सब कुछ है? आज अगर किसी के पास बहुत धन आ जाए तो क्या वो संतुष्ट रहता है? जितना धन आए उतना उसको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इसीलिए कहावत है कि लोभी नर कंगाल है। अगर धन का लोभ हम रखते हैं, और चाहिए और चाहिए, तो ऐसा लोभी व्यक्ति तो कंगाल है, क्योंकि हर वक्त उसकी बुद्धि में चाहिए 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 ही रहेगा। परंतु जो निर्लोभी होता है वो सदा सुखी होता है, क्योंकि उसके अंदर ये चाहना नहीं है, इच्छा ही नहीं है। वो यही चाह देखता है कि मैं अच्छा कैसे बनूं, केवल इच्छा रखूं, यही लक्ष्य तो नहीं है ना जीवन का। संतुष्टता भी जीवन में चाहिए। फिर कई कहते हैं कि हमारे जीवन में तो सब कुछ है, तो हम पूछते हैं कि अच्छा सब कुछ है, कुछ और ऐसे रहा है जो चाहिए? आपके पास धन भी है, स्वास्थ्य भी है, अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसी कोई बात है जो आप समझते हो कि ये कमी है मेरे जीवन में? तो कहा कि हाँ, सब कुछ है, लेकिन बस भगवान से एक प्रार्थना ज़रूर करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति आए। तो सब कुछ होते हुए भी सुख शांति क्यों नहीं? क्योंकि केवल धन से सुख शांति आए ये ज़रूरी नहीं है। और ही हमने देखा है कि जिनके पास बहुत धन है उनको ये सदा डर रहता है, कहीं चोर न लूट ले, कहीं आग से जल न जाए, कहीं गवर्नमेंट रेड न कर ले, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं ये न हो जाए, वो न हो जाए। हमेशा डर ही डर उनके जीवन में रहता है। तो धन होते हुए भी उसका सुख नहीं ले पाता है। धन होते हुए भी अगर स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो वो धन भी किस काम का? कहा जाता है ना, जब चने हैं तो धन नहीं है, और जब धन आ गया तो चने नहीं हैं। हाँ, धन आ गया परंतु चने नहीं है, और चने है तो धन नहीं है।
तो हम देखते हैं कि धन होगा तो चने लेंगे, दोनों ही चाहिए। तो केवल धन ही सब कुछ नहीं है, तन की तंदुरुस्ती भी ज़रूरी है, मन की शांति भी ज़रूरी है, संबंधों का भी सुख बहुत ज़रूरी है। इसलिए धन सब कुछ खरीद नहीं सकता है। किसी ने बहुत धन दे कर के एक बहुत सुंदर मकान ले लिया। अब मकान तो ले लिया, लेकिन उसको घर तो नहीं कहेंगे। घर तो वो कहा जाता है जहाँ सुख शांति हो, प्यार प्रेम हो संबंधों में। मकान बहुत बड़ा हो तो धन से खरीदा, लेकिन संबंधों के अंदर दरार है, संबंधों में टकराव है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वो मकान घर कहाँ हुआ। घर तो उसको कहेंगे जहाँ सुख शांति हो। इसीलिए कई बार धन के कारण ही कितने झगड़े होते हैं। आखिर मनुष्य को कितना धन चाहिए? 2 रोटी के लिए चलो धन चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हमारे पूर्वज तो यही कहते थे। आपकी सोच बहुत ऊंची चाहिए, क्योंकि आपके जो विचार है वही आपका सच्चा धन है। उस धन का उपार्जन करो, उस धन को प्राप्त करो। जीवन में सुख शांति रूपी धन ये सबसे ऊंचा धन है। ज्ञान धन ये सबसे ऊंचा धन है। गुणों का धन ये सबसे ऊंचा धन है। अंदर मनोबल भी एक बहुत बड़ा धन है। आज मनुष्य इन सब प्रकार के धन को भूल चुका है और केवल जो स्थूल धन, जिसको पैसा कहते हैं, वो ही बुद्धि में रहता है। और वो पैसा कमाने के लिए मनुष्य किसी भी हद तक पाप करने को भी तैयार हो जाता है। ऐसा है आज का मनुष्य। तो चरित्र का धन सबसे ऊंचा धन है। और आज दुनिया में इस चरित्र की बहुत बड़ी गरीबी है। आज मनुष्य गरीब हो गया है। चाहे उस धन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन गुणों की कमी है, आंतरिक शक्ति की कमी है, ज्ञान की कमी है, जिस कमी के कारण उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका जैसे अंदर बिल्कुल खाली है, खोखला है। और जहाँ अंदर खाली है, खोखला है, उस व्यक्ति को कभी संतोष नहीं होगा, हमेशा चाहिए 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 ही रहेगा। लेकिन अंदर में भरपूर तब होगा जब संतोष रूपी धन होगा। और जहाँ संतोष रूपी धन आ गया तो अन्य कोई धन के पीछे हम भागेंगे नहीं। मकान अच्छा ले लिया, परंतु उस मकान में रहने वाले जो हमारे संबंधी है वो अच्छे नहीं हैं, तो धन किस काम का, मकान किस काम का। हमारे पास मकान के साथ साथ फिर किताबें खरीदने की क्षमता है, बहुत पैसा है, किताबें खरीद सकते हैं। लेकिन विजडम, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, जिसको हम विवेक कहते हैं, वो केवल किताबें खरीदने से या केवल पढ़ने से तो नहीं आएगा। उसके लिए तो अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। उसके लिए परमात्मा जो परम स्रोत है सुख शांति का, उनको याद करना पड़ेगा, उनसे संबंध जोड़ना पड़ेगा, उनसे शक्ति लेनी होगी, तब ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए मकान खरीदना धन है, ये बड़ी बात नहीं है। धन है तो किताबें खरीद लेना और दिखावा करना कि मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, वो कोई बहादुरी नहीं है। मानो कुछ भी इस संसार का अगर हम देखते हैं वो धन से ही आएगा, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। परंतु आंतरिक धन वो बहुत ज़रूरी है, गुणों का धन बहुत ज़रूरी है। और वो धन कहाँ से आएगा? जब हम अपने आप को पहचानेंगे, उस परम पिता
परमात्मा को पहचानेंगे और महसूस करेंगे कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा वो सच्चा दाता है। उनसे संबंध जोड़ने से हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, जो चाहेंगे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वो तो दाता है। आज एक चीज़ की इच्छा रखी, चलो हमने पा ली, कल दूसरी चीज़ की इच्छा होगी तो चलो पा ली, परसों तीसरे चीज़ की इच्छा होगी, चलो धन है तो पा लिया। लेकिन हमारी इच्छाएं तो बढ़ती जाएगी, उसका अंत तो है ही नहीं। इसलिए इच्छाओं की तुलना हम एक परछाई के साथ करते हैं। जिस प्रकार एक परछाई होती है, वो अगर आगे है और प्रकाश पीछे है और मैं बीच में हूँ, तो जितना हम परछाई के पीछे दौड़ेंगे उतनी हमारी परछाई लंबी लंबी होती जाएगी और प्रकाश से दूर दूर होते जाएंगे। और जितना प्रकाश से दूर हुए, परछाई के पीछे गए, वो परछाई भी लंबी होगी, अंधेरा भी होगा और हम प्रकाश से वंचित हो जाएंगे। लेकिन हम जैसे ही परछाई को पीठ देते हैं और प्रकाश की ओर जाते हैं, तो महसूस होता है कि रोशनी 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 हमें मिलती है। और जब पीछे हमारी परछाई है, वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है, होती जाती है, छोटी छोटी छोटी। और जैसे ही हम प्रकाश के पास पहुंचते हैं, तो परछाई तो गायब ही हो जाती है। परछाई गायब हो गई क्योंकि प्रकाश मिल गया। परछाई तो प्रकाश का अभाव है। इसीलिए परछाई क्या है? इच्छाएं, और इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि अगर आपको कोई इच्छा है भी, तो एक ही इच्छा रखो कि मुझे अच्छा बनना है, बस ये इच्छा रखो। क्योंकि अंतमति सो गति, वही आपके साथ चलेगी। अगर इस समय मेरा अंत हो जाए, मैं शरीर छोड़ूं, तो क्या ये धन मेरे साथ चलेगा? कहाँ चलेगा? दिखाते ना, सिकंदर जैसा बड़ा राजा, वो दुनिया का राजा बनना चाहता था। कितने देशों पर उसने आक्रमण किया और उन राज्यों को जीता। विश्व का राजा बनना चाहता था, वो लड़ाई के बल से। लेकिन धीरे धीरे कैसे उसको ये समझ आई, भारत में आने के बाद ये उनको समझ आई कि धन से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आज अगर हम मर गए तो ये धन तो यहीं रह जाएगा, ये तो हमारे साथ चलेगा नहीं। इसलिए युद्ध के मैदान में जब उसकी अंतिम घड़ी आई, बहुत धन कमा लिया था, बहुत देशों को जीत लिया था, अब युद्ध के मैदान में अंतिम घड़ी आई, तो उसको वो ज्ञान बुद्धि में आ गया जो भारत से उसने सीखा था कि ये धन साथ नहीं चलेगा। तो उसने अपने सिपाहियों को कहा, मैं मर जाऊं तो मेरा बॉडी कफन के अंदर डालना, कब्र में डालना, कफन में डालना, वो ताबूत में डालते हैं, लेकिन 2 छेद बना देना साइड से, और मेरे हाथ वो 2 छेदों से निकालना बाहर। और दुनिया को ये शिक्षा देना कि सिकंदर राजा दुनिया का राजा बनने जा रहा था, लेकिन जब वो मर गया तो हाथ खाली गया। हम कहते हैं कि हम हाथ खाली आए हैं, हाथ खाली जाएंगे, क्योंकि दुनिया की कोई भी वस्तु हम लाए नहीं हैं, कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं आई जब हम पैदा हुए। तो हाथ खाली आए हैं, हाथ खाली जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिकता हमें सिखाती है, हाथ खाली ये तो बाहर की चीज़ है जो नहीं ले जाएंगे, लेकिन आत्मा अपने जीवन काल में जो कुछ भी किया है वो अपने साथ ज़रूर ले जाएगी, क्योंकि उसी अनुसार उनको जन्म लेना है आगे। तो
क्या ले जाएगी और क्या छोड़ के जाएगी, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो ले जाएगी उस पर ही ध्यान देना है, जो छोड़ के जाएगी उस पर क्या ध्यान देना, वो तो लेके ही नहीं जाएंगे। तो क्या लेके जाएंगे, क्या छोड़ के जाएंगे, वास्तव में इस संसार की कोई भी वस्तु हम लेके नहीं जा सकते, कभी नहीं जाएगी। ये धन दौलत, मकान, ज़मीन, जायदाद, बाल बच्चे, रचना, ये जो कुछ भी है, ये सब यहीं का यहाँ रह जाएगा, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन क्या जाएगा और क्या ले आए हैं, उसको समझना ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो कहा जाता है मनुष्य इस संसार की कोई वस्तु लाया नहीं, न ले जाएगा, लेकिन जो उसने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कमाए हैं, दुआएं मिली है उसको, वही उसके साथ चलेगी। तो उसके कर्म ही उसके साथ जाएंगे, उसके कर्मों अनुसार जो तकदीर बननी है वो उसके साथ जाएगी, भाग्य उसके साथ जाएगा। स्थूल चीज़ें नहीं आएगी पर ज़रूर भाग्य जाएगा। व्यक्ति जाता है, कहते हैं कि हाँ अपना कर्म ले गया अपने साथ, संस्कार ले गई आत्मा। तो ले गया संस्कार या कर्म मोटे रूप में, लेकिन जब वो आत्मा बच्चा बन के आती है तो क्या कहा जाता है, ये बच्चा अपना भाग्य लेकर के आया है। तो आत्मा भाग्य लेकर आती है और जाती है तो कर्म और संस्कार लेकर जाती है। तो हमको किस पर ध्यान देना है? केवल कर्मों पर ही ध्यान नहीं देना है, परमात्मा हमको और गहराई में ले जाते हैं। हम जो करते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, ये सब कर्म के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या ले जाना चाहते हैं? बद्दुआएं, पाप कर्म, ये तो नहीं लेके जाना चाहते ना। हम चाहते हैं कि हम अपने साथ दुआएं ले जाएं, पुण्य कर्म ले जाएं, ताकि उसी अनुसार फिर हमें वो श्रेष्ठ जन्म मिल सके। तो बच्चा पैदा हुआ, भाग्य लाया, और मनुष्य मर गया तो कर्म लेकर गया। तो वो कर्म ही फिर भाग्य बन कर के आते हैं। इसीलिए अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है, अपने वचन पर ध्यान देना है, और उन सब के लिए अपनी सोच पर ध्यान देना है। क्योंकि आप जैसा ही सोचोगे वैसा ही मुख से शब्द निकलेंगे, आप जैसा बोलोगे वैसा ही आपका कर्म होगा, और जैसा करोगे वैसा ही आपका भाग्य निर्धारित होगा। इसलिए कहावत है, यू आर वॉट यू थिंक। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो, भविष्य आपका वैसा ही होगा। तो हमारी सोच कितनी ऊंची होनी चाहिए, वही हमारी सच्ची संपत्ति है। हमारे विचार, हम अपने विचारों पर तो ध्यान देते ही नहीं हैं। हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमको क्या करना है वो तो हम ध्यान देते ही नहीं हैं। तो वास्तव में परमात्मा हमें क्या कहते हैं, सच्ची सच्ची धन तेरस माना, सच्चा धन अर्जित करना। और वो धन सच्चा कौन सा है? कर्मों का धन, वचन का धन, ज्ञान का धन। ये जितना श्रेष्ठ धन है उस जैसा अन्य कोई धन नहीं है। तो कैसे ये धन को इकट्ठा करेंगे? पहले हमें सही सोच मन में लानी होगी, फिर सही शब्द बोलने होंगे, फिर सही कर्म करने होंगे, क्योंकि वही आत्मा की सच्ची पूंजी है। परंतु जो आत्मा के साथ जाने वाला है उस पर हम ध्यान ही नहीं करते, और जो यही छूटने वाला है
हम उस पर ध्यान करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। कैसी विडंबना है। जो करना चाहिए वो करते नहीं हैं, और जो नहीं करना है वही करते हैं। करना चाहिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम बहुत कुछ सेवा कर सकेंगे। करना चाहिए ध्यान कि हम अपने धन को सफल करें, हम अपने धन को एक अच्छे कार्य में लगाएं, तो फिर ईश्वर की हमें शुक्रिया मिलेगी, धन्यवाद मिलेगा, बहुत ऊंचा कर्तव्य हमारे से होगा। लेकिन ये तब संभव है जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। तो आत्मा के साथ क्या जाएगा उस पर ही ध्यान देना है। अब क्या जाएगा आत्मा के साथ? इस साकार दुनिया की कोई भी चीज़ें हमारे साथ नहीं आने वाली है। इसीलिए लोक के ऊपर जो परलोक है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। बहुत हमारे बुजुर्ग कह के गए कि आप इस संसार से कमाई करके जाओ, खाली हाथ नहीं जाओ। तो कमाई करके जाओ माना अच्छा पुण्य का खाता जमा करो, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करके जाओ, नहीं तो हाथ खाली गए। वैसे तो स्थूल रूप में तो हाथ खाली जाएंगे, लेकिन वैसे भी अगर हाथ खाली गए, न दुआएं कमाई, न किसी का चरित्र का सम्मान किया जो हमको भी सम्मान मिले उस रूप से, वो भी नहीं किया, तो जो करना चाहिए वो तो किया नहीं। और हम समझते मैं बहुत धनवान बन जाऊं। किसी को लूट करके धनवान तो नहीं बनना है, अपनी मेहनत से बनना है। तो ये जो हमारे पास धन है, ये हम मेहनत की कमाई खाएं, भले थोड़ा हो लेकिन मेहनत की कमाई हमको सुख देगी। इसीलिए कहा जाता है जो सहज मिले वो दूध बराबर। जो आपने मेहनत की उस कमाई का आप खा रहे हो वो तो शक्ति देगा। जो मांग लिया वो पानी बराबर। आप अगर रिश्वत लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपने मांगा, भाई इतना आपको देना पड़ेगा तभी मैं आपका काम करूँगा या करूँगी, तो उतना मांगा तो वो पानी बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपने मांगा और उसको देना पड़ा, क्योंकि काम कराना है, तो देगा ज़रूर लेकिन खुशी से नहीं देगा, उसमें दुआएं भरी हुई नहीं होगी। जो सहज मिलता है वो तो दुआओं भरा होता है, पर आपने मांगा और किसने दिया तो वो दुआओं भरा नहीं होगा। आपको मिला, चलो दिया उसने, क्योंकि आपने मांगा तो उस समय खुशी होगी, वो पानी बराबर है। और जो सहज मिलता है वो शक्ति देता है, इसलिए वो दूध बराबर है। परंतु जो खींच लिया, किससे ज़बरदस्ती खींच लिया, चाहे चोरी करके, डकैती करके, चाहे बंदूक दिखा करके, डरा करके उनसे सब धन ले लिया, वो तो खून बराबर है, वो तो रक्त बराबर है। अब रक्त किसका ऐसे नहीं निकलता जब तक अपने वेन्स को दबाएंगे नहीं, और अगर गोली मारी तो वो तो खून बह जाएगा, वो आपके भी काम नहीं आएगा। अगर कोई ब्लड डोनेशन करता है, खून अपना दान करता है, वो तो दूध के समान है, वो तो किसी का जीवन बचाएगा। पर किसका ज़बरदस्ती शूट करके उसका जो ब्लड है, खून है, वो बहा दिया, तो वो तो किसके भी काम नहीं आएगा, ना आपके ना उसके। वो तो रक्त बराबर है जो बह गया। अब जो बह गया, रक्त बराबर हुआ, वो तो बेकार हो गया। इसीलिए अगर हमने ज़बरदस्ती किससे लिया, ये रक्त बराबर हो गया और ये बद्दुआ देगा। आज मैंने किसी को बंदूक दिखाई और कहा कि निकालो सब कुछ, नहीं तो मैं मार डालूँगा। अब निकाला उसने, लेकिन अंदर ही अंदर वो बद्दुआ ज़रूर देता होगा कि ये
अब मुझे मार डालेगा, इसीलिए भाई दे दो, जान बची लाखों पाए, ऐसे कहते ना। इसीलिए कोई बात नहीं, धन तो वापस आ जाएगा पर जीवन तो बच जाएगा। तो इसीलिए हम बिगर इच्छा भी दे देते हैं, पर वो बद्दुआ के साथ देंगे, खुशी से नहीं देंगे, दुआओं के साथ नहीं देंगे। उसमें कोई प्यार भरा हुआ नहीं होगा, नफ़रत भरी हुई होगी। और जहाँ नफ़रत है, जहाँ पर बद्दुआ है, वो तो कभी सुख देगा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है जो भी कर्म करो वो सोच समझ कर करो, इसका नतीजा क्या होगा। क्योंकि अगर ऐसा कोई गलत काम किया तो इसकी सज़ा तो बहुत ज़्यादा है, 100 गुना है। और अगर आपने कोई अच्छा कर्म किया तो उसका पुण्य जमा होता है, वो भी 100 गुना मिल जाता है। जैसे आपके पास धन संपत्ति है, आपने एक अस्पताल खोला, हॉस्पिटल खोला, अब उसमें मरीज़ आएंगे, पेशेंट्स आएंगे, उनको दवाई मिलेगी, उनको ट्रीटमेंट मिलेगी, शफा मिलेगी, वो आपको दुआ देकर जाएंगे। और उनको ने जो दुआ दी आपको, वो दुआ आपको हेल्दी बनाएगी, स्वस्थ बनाएगी। आपके पास धन है, आपने एक कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल दिया, तो उसमें जो पढ़ने आएंगे वो आपको दुआएं देंगे और आपकी बुद्धि तेज़ हो जाएगी। इसीलिए हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज कई खोलते हैं ताकि बुद्धि तेज़ हो, ताकि धन संपत्ति घर में आए। दान करते हैं तो हेल्थ आए, इसलिए हॉस्पिटल खोलते हैं, हॉस्पिटल में मदद करते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य का कर्म है। और हमने देखा है जितना देने में खुशी होती है उतना लेने में नहीं। देने में जो आपको अंदर का आनंद मिलेगा उसमें खुशी क्यों हुई? क्योंकि त्याग किया, और त्याग भी एक बल है। वो बल आपको मिलेगा उस त्याग का, और वही त्याग आपके लिए भाग्य बन जाएगा। इसीलिए धन चाहिए हमें, और उसके कारण हम बर्तन खरीद रहे हैं धनतेरस पर। लेकिन चलो धन तो आएगा, फिर फटाके जलाते हैं, कितना धन खर्च कर लेते हैं। घूमना फिरना, मौज करना, धन कितना खर्च होता है। बचत तो कुछ हुई नहीं, जितना धन मिला उतना खर्चा भी हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो सहज मिले वो दूध के समान है, जो मांग लिया वो पानी के समान है, जो खींच लिया ज़बरदस्ती वो रक्त के समान है। और चोरी का माल, कहा जाता है कि चोरी का माल मोरी में जाता है, गटर में जाता है। चोरी आपने कोई किया तो वो चोरी का माल आपको कभी सुख नहीं देगा, आपका विनाश भी कर सकता है चोरी का माल। इस पर एक कहानी सुनाते हैं कि 5 चोर थे, नहीं 4 चोर थे। अब उन्होंने बहुत चोरियां की, बहुत चोरी की, तो चोरी का जो माल था वो अभी कहाँ रखे, तो वो भाग भाग करके, छिपा करके एक जंगल में आ गए। और जंगल में खोद लिया, और वहाँ पर पेड़ के पास खोद लिया और उस मिट्टी में सारा धन गाड़ दिया। अब ये तो उनका पेशा था, चोरी करना। तो अभी भूख लगी थी उनको, सारा दिन चोरी की। अब भूख लगी थी तो चारों ने क्या सोचा कि अभी 2 जने यहाँ रहेंगे और 2 जने और आगे चोरी करने जाएंगे, पर 2 जने चारों का भोजन बनाए। तो वो 2 बनाएंगे भोजन और 2 जाएंगे चोरी करने। अब क्या हुआ कि 2 जने जो भोजन बनाने बैठे, उन्होंने तो बना लिया भोजन और खा भी लिया। अब 2 जनों के लिए रखना होता है, तो उनके मन में एक कैसी दुष्ट भावना बैठी कि ये जो चोर आएंगे वापस धन लेकर के आएंगे, चोरी करके ले आएंगे,
तो अगर मैं जहर डाल दूँ इस भोजन में तो वो धन तो लाएंगे और फिर भोजन खाएंगे तो मर जाएंगे। तो ये धन भी हम दोनों का हो जाएगा और वो जो धन लूट के लाएंगे वो भी हमारा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो भोजन में जहर डाल दिया और खुद तो खाना खाया, फिर भोजन में जहर डाल दिया और आराम से सो गए। अब वो जो 2 चोर गए थे लूटने के लिए, वो ले आए, बहुत कुछ लेकर आए लूट। जब वापस लौटे तो देखा अरे ये 2 जने तो खा रहे हैं, अब ना सो रहे हैं और ये खाना यहाँ पड़ा है हम लोगों के लिए। अब उनके मन में क्या हुआ कि ये तो सो रहे हैं, हम इनको मार डालते हैं और जो धन संपत्ति नीचे गाड़ के रखी है ये मर जाएंगे तो ये भी और वो जो धन संपत्ति है वो भी हमको मिल जाएगी, तो हम दोनों को मिल जाएगी, इन 2 को मार देंगे। अब खुद तो जहर का खाना खाया था और उनको भी मार दिया तो वो भी मर गए और खुद क्योंकि जहर का खाना खाया था खुद भी मर गए। अब चारों ही मर गए तो वो धन का क्या हुआ, खत्म, वहीं पड़ा का पड़ा रह गया। इसीलिए कहा जाता है कि धन वास्तव में कौन सा कमाना है, उस धन के पीछे नहीं जाना है, वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। चोरी का माल तो मोरी में ही जाएगा। सच्ची मेहनत की कमाई खाओ तो वो आपको सुख देगी। और अगर बद्दुआओं वाली कमाई आपने पाई तो वो बद्दुआओं वाला धन कभी भी आपके पेट में नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो दर्द पैदा करेगा, रोग पैदा करेगा। इसलिए कर्मों की गति बड़ी गहन है। कहा जाता है कर्मों की गति बड़ी गहन। साधारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझता है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है वो कर लेता है, स्वार्थवश, लोभवश, क्रोधवश, ईर्ष्यावश। जो नहीं करना है वो कर लेता है और जो करना है वो करता नहीं है। जो सचमुच औरों को सुख देना चाहिए वो करता नहीं, समझता है कि मैं उनको दुख देकर ही सुखी होऊंगा। अब दुख देगा तो दुखी होकर ही मरेगा, क्योंकि ये कर्म की गति है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। अगर किसी को दुख दिया, दुख देने का कर्म किया तो दुख ही वापस मिलेगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं सच्चा धन अर्जित करो। और वो धन कौन सा है, जिसमें अगर हम माला माल बन गए तो सारी दुनिया में हमारा नाम अवश्य होगा। तो वो धन से नाम मशहूर नहीं होगा, लेकिन ज्ञान धन हम जितना अर्जित करते हैं, जीवन में लाते हैं, तब हम सचमुच माला माल बनते हैं। तो वास्तव में देखा जाए कौन सा धन हमें रखना है, कौन सा धन की आवश्यकता इतनी नहीं है, तो वो स्थूल धन तो बस पेट के लिए चाहिए। इसलिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। पर ये ज्ञान धन जितना जीवन में अपनाएंगे और औरों को बांटेंगे, उतना ये ज्ञान धन हमारा बढ़ता जाएगा। इसीलिए इस पर ध्यान देना है कि ये हम अपने साथ ले जाएंगे। तो ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ हैं आत्मा की, इनको हम अपने साथ ले जाएंगे, इन पर ध्यान देना है। तो कैसे ले जाएंगे? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ और कर्म, ये 4 हमारी सच्ची पूंजी है, सच्ची संपत्ति है। हम जो मन में सोचते हैं वो भी एक धन है। तो हमारी सोच हमारा धन है। जो हम मुख से बोलते हैं वो भी ज्ञान धन है। और मन में जो सोचते हैं वो शक्ति धन है। जो मुख से बोलते हैं वो ज्ञान धन है, और जो कर्म से करते वो गुण धन है। तो हमारे कर्म कितने ऊंचे होने चाहिए, हमारे बोल कितने श्रेष्ठ होने चाहिए, हमारी सोच कितनी ऊंची होनी चाहिए। लेकिन हम
बहुत कम ध्यान देते हैं इन बातों पर और उस धन के पीछे जाते हैं। तो जैसे हमने ये जाना कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के साथ ये धन दौलत मकान ज़मीन जायदाद ये सब नहीं जाने वाला है, तो हम किस धन पर ध्यान दें जिससे हम वो धन प्राप्त करके भविष्य की कमाई भी कर सके। तो वो परमात्मा कहते हैं ज्ञान धन, गुण धन, शक्ति धन। वो आत्मा के साथ जाएगी। अब कैसे जाएगी? क्योंकि आत्मा क्या चीज़ है? आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित एक श्रेष्ठ पुंज है, शक्ति पुंज है। मन बुद्धि और संस्कार, ये तीनों में हमें क्या भरना है ताकि हम वो खजाना साथ में ले जा सके। तो मन में श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना भरना है। जितना हो सके हम श्रेष्ठ विचार मन में लाएं। आपके मन में क्या विचार आएंगे उस पर, वो किसके आधार पर होगा? आप क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, इसके आधार पर आपके मन के संकल्प चलेंगे। तो अगर मन के संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है तो हमारी सोच को बहुत ऊंचा करना होगा। और सोच को ऊंचा करने लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी होगी, अच्छे लोगों से मिलना जुलना होगा, हमारा संग बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी संग का रंग लगेगा और हमारी चाल चलन भी इतनी ही अच्छी होगी। तो मन में ज्ञान धन भरना है ताकि जब भी कोई हमारे सामने आए हम उसको बांट सकें। तो ज्ञान धन वो धन है जो जितना बांटो उतना बढ़े, ये कभी खूटने वाला नहीं है। हम माला माल हो सकते हैं ज्ञान धन बांटने से। फिर वाचा से हम क्या करें? वाचा से हम ज्ञान दान करें, मनसा से हम श्रेष्ठ संकल्पों का दान करें और वाचा से ज्ञान दान करें। ज्ञान दान जितना होगा उतना हमको भी शक्ति आएगी और दूसरों को भी शक्ति आएगी। तो मन में श्रेष्ठ संकल्प रखें। फिर बुद्धि में क्या रखें जो ज्ञान हम बांट सके सबको? बुद्धि में ये गुण और शक्तियाँ भरें। अपने अंदर चेकिंग करें, मेरे अंदर कितनी अंतर्मुखता है, कितनी गंभीरता है, कितनी धैर्यता है, कितनी मधुरता है। हम लोग 36 दैवी गुण बताते हैं। ये गुण हमारे जीवन में होने चाहिए। ये गुण ही आत्मा का सच्चा खजाना है। और ये किस में भरते हैं? बुद्धि में। और फिर तीसरे संस्कार। संस्कार हमारे कर्मों अनुसार बनते हैं। जैसे कर्म करेंगे वैसे संस्कार बनेंगे और वही संस्कार फिर हम अगले जन्म में ले आते हैं। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपने मन बुद्धि संस्कार में श्रेष्ठ सोच भरें, श्रेष्ठ ज्ञान भरें, गुण भरें, शक्तियाँ भरें, श्रेष्ठ कर्मों के संस्कार बनाएं, क्योंकि आत्मा के साथ यही जाने वाली चीज़ें हैं। अन्य तो कोई चीज़ें नहीं गई आज संसार से। इसीलिए कल जो बात हो गई उसको भूल जाओ, बीती को बीती करो, बीती की बातें मत सोचो, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा आप भी बन जाएंगे। अगर आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हो तो आप भी बुरे बन जाएंगे। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आप भी अच्छे हो जाएंगे। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो हमारी सोच बहुत ऊंची होनी चाहिए, यही आत्मा अपने साथ ले जाएगी। क्योंकि उसी श्रेष्ठ सोच के आधार से हम दूसरों को जब देखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे तो अच्छी बातें ही सोचेंगे। और जो मन में सोच चले वही मुख से वाणी द्वारा बोले। कई जो बहुत चालाक होते हैं वो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं
वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये जो ठीक नहीं है, परंतु फिर भी कर लेते हैं, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं अपने आप को कंट्रोल भी करो। गाड़ी में ब्रेक होती है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। तो मन में ज्ञान रत्न भरे और बुद्धि में गुण और शक्तियाँ भरे और संस्कारों में श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी भरे। तो जितना जितना श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करते जाएंगे, उतनी उतनी हमारी तकदीर ऊंची होती जाएगी। तो हर दिन हर वक्त ज्ञान का मनन करना है, और बातों में बुद्धि नहीं लगानी है, क्योंकि और बातों में तो बुद्धि हर एक अपनी अपनी लगा ही रहा है। मैं भी लगा करके मुझे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो वास्तव में सच्चा धन हम किसको कहेंगे? सच्चा धन हमारा समय है। वेल्थ, ट्रू वेल्थ इज़ माई टाइम, टाइम इज़ मनी, ऐसे कहते हैं ना। तो सच्चा भाग्य भी बनाना है तो धन को बचाना होगा। सच्चा भाग्य बनाना है तो वो धन संपत्ति जैसे हम बचाते हैं, तो ये धन भी बचाना होगा। कहीं गलत काम में न लग जाए धन, कोई विकारों के कार्य में न लग जाए धन। सच्ची कमाई करनी है, और जितनी सच्ची कमाई करेंगे उतना हमारे इस जन्म में तो धन बढ़ेगा ही, लेकिन भविष्य का भी धन हमारा बहुत बढ़ जाएगा। हम माला माल हो जाएंगे। यहाँ जितना अपने धन से सेवा करेंगे उतना भविष्य हमारा उज्जवल होगा, क्योंकि हम यहाँ जो करेंगे वो भविष्य 21 जन्मों के लिए हम पाएंगे। तो क्या करें क्या न करें, उसका ज्ञान अगर बुद्धि में आ गया तो हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, कभी भी रोएंगे नहीं, हमेशा बड़ों की आशीर्वाद ही लेते रहेंगे। और जहाँ आशीर्वाद प्राप्त की बड़ों की, तो सबकी आशीर्वाद अपने आप मिलेगी। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को सुधारें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, परमात्मा की आज्ञा पर चलें, जो हमें वो कह रहे हैं उसको हम स्वीकार करें, मानें, आज्ञाकारी बनकर फिर आगे का जीवन व्यापन करें। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन फंसना कहीं भी नहीं है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी शक्ति है, वो कहीं भी फंसता नहीं है, वो माया में फंसता नहीं है। मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, किस में भी फंसता नहीं है। बस वो लक्ष्य एक रखता है कि मुझे अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे सबकी दुआएं लेनी है, मुझे भला करना है, तो हमारा भी भला होगा। कर भला तो हो भला। तो सच्चे विद्यार्थी बन कर के सबकी सेवा करनी है और सबका भला करना है। ये भला अगर हमने सबका किया तो जो दुआएं प्राप्त होगी इस बल से, वो हमको बहुत सुख शांति देगी और हमारा भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। तो ये है धनतेरस का सच्चा अर्थ, जो हम धन कमाने के लिए लगाते हैं, उसके पीछे इतना माथा मारते हैं। तो उस धन के पीछे माथा मारने की ज़रूरत नहीं है, पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। वो परछाई ऐसी है जो आप दौड़ेंगे तो वो आपके पास आएगी और दौड़ के चली जाएगी, आगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए कहाँ भी सेवा हो, वो सेवा ज़रूर करो, उससे आपका भाग्य बनेगा। कहा जाता कर सेवा तो मिले मेवा। तो सेवा करो तो अपने आप भाग्य जमा होगा। जितनी सेवा करेंगे उतना भाग्य जमा होगा। अगर वो परमात्म शक्ति प्राप्त करके वो धन कमाया तो 1 गुना तो क्या 1000 गुना मिलेगा।
और अगर परमात्मा की शक्ति से, उनकी मदद से नहीं किया तो 1000 कार्य करने पर भी वो एक कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हो अपने जीवन काल में तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही हमारी आपके शुभ भावना है, शुभकामना है। नहीं तो आत्माओं पर तरस पड़ता है कि अपना ये जीवन भी गंवाया और जन्म जन्म अपना गंवाएंगे, लेकिन ये जन्म भी सफल करो और जन्म जन्म सफल करो। यही हमारी शुभकामना है आपके प्रति। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। आप हर रोज़ कोई कुछ न कुछ भरते रहते हैं, डालते रहते हैं। जिन्होंने भर दिया है, देख लिया है, जान लिया है, पढ़ लिया है, वो इस मेडिटेशन के अंदर बैठे तो आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि ये जो 5 विकार है इनको हमें जीतना होगा। ये मायावी विकार है। ये जैसे विकारी दिखाते ना, माया के वश होते हैं तो वो इतने शक्तिशाली होते हैं। तो हमें भी ऐसा शक्तिशाली बनना है, लेकिन वो माया की शक्ति से नहीं, अपने बलबूते पर कोई न कोई ज्ञान गुण शक्ति अपने जीवन में धारण करके अपने आप को बलवान बनाना है। तो इसी शुभकामना के साथ हमने जो कुछ सुना वो अभी 5 मिनट के लिए बिल्कुल मौन में रह करके, एकदम साइलेंस भर करके हम अपने अंदर रहे। ठीक है, अभी हम सब मेडिटेशन में बैठेंगे और अपने आप को आत्मा समझ उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा के ध्यान में बैठेंगे। तो चलिए अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। अंतर्मुखी बन मैं आत्मा हूँ ये निश्चय कर परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ना है। परमात्मा से ही मिलन मनाना है। परमात्मा के साथ मुझ आत्मा के सर्व संबंध है। वही हमारे माता पिता बंधु सखा स्वामी हैं। हमारी बुद्धि की दौड़ एक परमात्मा से जुड़ी हुई हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहना है। शिव परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान धन वो अर्जित करना है और मालामाल बन जाना है। यही अंतर में भावना हो कि जो हमने पाया है वो सबको मिले। सब आत्माएं भरपूर हो जाए, मालामाल बन जाए। ओम शांति
शांति शांति।